हेलो एवरीवन, हम लोग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में वाटर पॉल्यूशन टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर पॉल्यूशन बताए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ वाटर। ठीक है, देखिए वाटर की क्वालिटी को अगर हमको जज करना है तो हम उसको फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों के आधार पर जज करेंगे। मान लीजिए कोई वाटर का आप सैंपल लिए हैं और वो फिजिकली फिट है, केमिकली भी फिट है, पर कुछ ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस वाटर में प्रेजेंट रहता है या अगर होगा, जो अगर वाटर को आप कंज्यूम करेंगे तो हो सकता है उससे काफ़ी जो है डिजीजेज होने का खतरा है। तो वाटर अगर फिजिकल केमिकल फिट है तो हमको ये चीज़ भी देखना है कि वो बायोलॉजिकल भी फिट होना चाहिए। इसका मतलब उस वाटर में वैसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन नहीं होना चाहिए जिससे डिजीजेज होने का खतरा हो। बात समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि बायोलॉजिकल पैरामीटर आर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कहता है कि बायोलॉजिकल फैक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। वाटर फिजिकली केमिकली अगर अच्छे से ट्रीट किया हुआ है, फिट है, तो जरूरी नहीं है कि अगर वो बायोलॉजिकल अच्छा नहीं हो तो आप उसको कंज्यूम करें, क्योंकि वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपके बॉडी में चला जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कह रहा है कि वाटर का जो क्वालिटी है वो बायोलॉजिकल आधार पर भी अच्छा होना चाहिए। मतलब उसमें किसी तरह का कोई हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, कोई वायरस नहीं होना चाहिए, कोई पैथोजन नहीं होना चाहिए। क्लियर एकदम है? चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, द ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग और ट्रांसमिटिंग डिजीजेस टू द ह्यूमन इज कॉल्ड पैथोजन। कह रहा है कि ऐसा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहा है, इन्फेक्टिंग कर रहा है आपको या ट्रांसमिटिंग कर रहा है डिजीजेस को, किसके कारण? उस वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं। तो वैसा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके कारण आप इन्फेक्टेड हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, साथ ही साथ आप वायरस या डिजीजेस को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे? पैथोजन कहेंगे। क्लियर है? द ऑर्गेनिज्म यूजुअली रिक्वायर्ड एन एनिमल होस्ट फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। कहता है कि ये इतना छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है कि ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए किसी न किसी जीव में जो है अपना जगह बना लेता है। ठीक है, इसलिए यहां कह रहा है कि द ऑर्गेनिज्म यूजुअली रिक्वायर्ड एन एनिमल होस्ट फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। और अगर आप जो गंदा पानी कंज्यूम कर रहे हैं या गंदा पानी, मान लीजिए आप केमिकली फिजिकली पानी अच्छा है पर केमिकली वो पानी अच्छा नहीं है, और उसको अगर कोई जीव जंतु कंज्यूम कर रहा है तो उसके कारण क्या होता है, काफ़ी मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी में चला जाता है और वो वहीं पर रह के अपना जीवन यापन करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इवन वो अपना फर्टिलिटी को बढ़ाते जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मेनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नेचुरली प्रेजेंट इन वाटर। कह रहा है कि वाटर में ऑलरेडी बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हार्मफुल नहीं होता है, पर कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो काफी हार्मफुल होता है। अगर उसका परसेंटेज वाटर में ज्यादा है तो वहां से डिजीजेस होने का खतरा काफी ज्यादा है। तो कह रहा है उसमें सबसे पहला है बैक्टीरिया के बारे में। क्या कह रहा है? दे आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजुअली कलरलेस एंड कैन नॉट विजिबल विथ नेकेड आइज। कह रहा है कि बैक्टीरिया क्या है, तो बैक्टीरिया एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कलरलेस है और साथ ही साथ वो आप इसको अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। हम लोग इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का सहारा लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, क्या बोले कि ऐसा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीजेस प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग पैथोजन कह रहे हैं। तो द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया कैन बी टेस्टेड बाय द काउंटिंग प्रेजेंस ऑफ कोलिफॉर्म। क्या कह रहा है कि देखिए बैक्टीरिया, नो डाउट कुछ बैक्टीरिया आपके लिए अच्छा भी होता है और बहुत सारा बैक्टीरिया आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जो आपको बीमारी कर रहा हो, जो आपको डिजीजेस कर रहा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं? टेस्टेड करते हैं किसके? इन प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म, जिसको हम लोग कहते हैं ई कोलाई या बी कोलाई भी कहते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए आपको किसी तरह का कोई डिजीजेस होता है तो उसमें ब्लड का टेस्ट किया जाता है, यूरिन का टेस्ट किया जाता है, तो वहां पता किया जाता है कि आपके बॉडी में ई कोलाई या बी कोलाई का मात्रा कितना है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो यहां पर यही चीज बोल रहा है, द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया कैन बी टेस्टेड बाय काउंटिंग प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म, आल्सो कॉल्ड ई कोलाई और बी कोलाई। ठीक है,
Coliform are important harmless aerobic microorganism and measure of coliform is done by membrane filter technique। याद रखना ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। membrane filter technique, टेस्ट ट्यूब मेथड, मोस्ट प्रोबेबली नंबर जिसको हम लोग MPN भी कहते हैं, और कोलिफॉर्म इंडेक्स CI के नाम से भी जानते हैं। मतलब कोई भी वाटर में कितना बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उसको हम लोग इस टेस्ट के मदद से मेजर भी करते हैं। आगे कह रहा है एरोबिक बैक्टीरिया, अगर कोई बैक्टीरिया जो है एरोबिक है तो ध्यान देना है रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, मतलब वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन उसको चाहिए, चाहे वो वाटर से कंज्यूम करे, प्लांट से कंज्यूम करे, एनिमल से कंज्यूम करे। तो कुछ ऐसा बैक्टीरिया होता है जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, मतलब इसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए गोबर है, उस गोबर गैस का अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर है, तो वहां भी बहुत सारा बैक्टीरिया जो है इसको डिकम्पोज करता है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर कर रहा है तो वो सारा का सारा एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर आ जाएगा। एनएरोबिक बैक्टीरिया डू नॉट रिक्वायर डिसॉल्व ऑक्सीजन, और इस तरह के बैक्टीरिया को कोई ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कैन सर्वाइव विथ और विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। और ऐसा भी कुछ बैक्टीरिया होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एब्सेंस में भी जिंदा रह सकता है। कह रहा है थ्रू सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया मे बी हेल्पफुल इन क्लीनिंग ऑफ वाटर। कह रहा है कि इसमें से बहुत सारा ऐसा भी बैक्टीरिया होता है जो वाटर को क्लीनिंग करने में मदद करता है। रिपीट कर रहे हैं, थ्रू सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया मे बी हेल्पफुल इन क्लीनिंग ऑफ वाटर बट अदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर हार्मफुल। मतलब याद रखना है कि बहुत सारा वाटर में जो है ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, वो बैक्टीरिया क्या करता है वाटर को क्लीनिंग करने में भी मदद देता है, पर कुछ ऐसा पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है जो बहुत हार्मफुल होता है, डिजीजेस काउजेस करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। वाटर बॉर्न डिजीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इज टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड फीवर हो गया, कोलेरा हो गया, डिसेंट्री हो गया जिसमें गैस प्रॉब्लम हो सकता है, आपका पेट सही नहीं रह सकता, तो ये मुख्य कारण होता है कि अगर वाटर में बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो। बात समझ में आ रहा है? फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे और भी देखते हैं कि कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर में अगर प्रेजेंट है तो वो आपके लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं जिसमें हम लोग वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि वायरस भी बहुत तरह का होता है, कुछ वायरस पानी में भी डेवलप होता है, और अगर उस पॉल्यूटेड वाटर को आप कंज्यूम करते हैं या कोई जीव जंतु कंज्यूम करता है तो वो वायरस डायरेक्ट आपके नर्वस सिस्टम को खराब करता है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए एक चीज हमेशा याद रखेंगे, स्पेशली स्टूडेंट लोग भी, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं बहुत सारा जो खाना है, मान लीजिए आप कभी मार्केट जाते हैं तो आप कहीं भी खाना खा लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना अगर आप खा रहे हैं तो वो हाई टेम्परेचर पर पक रहा है जिससे उसमें जो भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस या कोई भी चीज प्रेजेंट है तो वो आपको खत्म हो जाएगा। पर पानी आप कंज्यूम मत कीजिए वहां का, क्योंकि वहां का जो पानी रहता है वो काफी दिन टंकी में पानी रखा हुआ है, पता नहीं वो पानी कहां से लाके आपको दे रहा है, इसलिए आप पानी वहां का कभी मत लीजिए, आप अपने से पानी लेके चलिए। और नहीं तो अगर आप पानी नहीं पीते हैं कुछ देर के लिए तो आप ऐसा नहीं कि मर जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर पानी कंज्यूम कभी मत कीजिएगा। तो यही चीज यहां कह रहा है कि वायरस आर आल्सो ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट विजिबल बाय द नेकेड आई। वायरस भी क्या है, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नेकेड आई से नहीं दिखता है। इन पॉल्यूटेड वाटर मेनी टाइप ऑफ वायरस आर डेवलप। कह रहा है कि पॉल्यूटेड वाटर में काफी मात्रा में वायरस डेवलप हो जाता है विच डिसऑर्डर द नर्वस सिस्टम, जो आपके या किसी भी जीव जंतु के नर्वस सिस्टम को खराब करता है। कह रहा है कि द मेन वाटर बॉर्न डिजीजेज आर हेपेटाइटिस, जिसको हम लोग यहाँ जॉन्डिस भी कह रहे हैं, पोलियो। देखिए अगर पॉल्यूटेड वाटर को आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वहां कंज्यूम करने से आपको सबसे बड़ा खतरा जो है जॉन्डिस होने का भी है। बस ये याद रखना है कि आप जहां तहां का पानी यूज कर रहे हैं, पी रहे हैं बिना उसको फिल्टर किए हुए, आपके घर में अगर आरओ वाटर लगा हुआ है या फिल्टर लगा हुआ है तो आप नोटिस करते होंगे या जो बॉटल का आप पानी पीते हैं उसमें लिखा रहता है यूवी ट्रीटमेंट। यूवी ट्रीटमेंट का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट ट्रीटमेंट। देखिए जो भी आप फिल्टर यूज कर रहे हैं आरओ वाटर के लिए, आप जो फिल्टर यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहा है केमिकली फिजिकली वाटर को पूरा का पूरा ट्रीट करके भेज रहा है टंकी में, पर उसी रास्ता में क्या होता है अल्ट्रा वायलेट का रेडिएशन छोड़ा जाता है उस पानी में, क्योंकि आप केमिकली फिजिकली तो उसको ट्रीट कर दे रहे हैं, पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है उस फिल्टर से होते हुए भी बाहर निकल जाता है और पूरा हंसते हुए निकलता है कि हमको कोई कुछ नहीं कर पाया।
पर वहां पर अल्ट्रावायलेट जो ट्रीटमेंट होता है, आपके आरओ वाटर में भी देखेंगे ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का जो है बीच बीच में लाइट जलता है, तो वो अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट किया जाता है। उसमें क्या होता है कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ करंट छोड़ते हैं जिससे कि एक लाइट निकलता है और वो रेडिएशन होता है, अल्ट्रावायलेट रे होता है, जो वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसको मार देता है। और जो वाटर आप अब कंज्यूम कर रहे हैं वो वायरस फ्री रहता है, वो बैक्टीरिया फ्री रहता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री रहता है। बात समझ में आ रहा है? तो द मेन वाटर बॉर्न डिजीजेस आर हेपेटाइटिस, जहां पर जॉन्डिस कह रहे हैं, या पोलियो भी उसी के कारण होता है। क्लियर एकदम है? चलिए नेक्स्ट क्या है, एल्गी। कह रहा है कि ग्रोथ ऑफ एल्गी इन वाटर अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। आप देखते होंगे बहुत सारे पानी में हरा हरा जो है बहुत सारा एल्गी का फॉर्मेशन हो जाता है, और अगर उसका मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो कहीं ना कहीं वाटर की क्वालिटी को खराब कर देता है। एल्गी भी क्या है, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक समूह होता है, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ एल्गी इन वाटर अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। इफ एल्गी इज प्रेजेंट इन वाटर इट चेंजेस द कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ वाटर एंड वेरियस एल्गी प्रोड्यूसेस टॉक्सिक कंपाउंडेड। ठीक है, अब देखते होंगे बहुत सारे तालाब में अगर पानी बहुत दिन से रखा हुआ रहता है या ऑलरेडी रखा ही रहता है तो वहां पर काफी हरा हरा डेवलप हो जाता है। इसका मतलब वहां एल्गी का फॉर्मेशन हो गया जो वाटर की क्वालिटी को खराब कर रहा है। तो किसी वैसे वाटर को आप डायरेक्ट कभी कंज्यूम नहीं कीजिए जिसमें काफी मात्रा में एल्गी है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि वो काफी टॉक्सिक कंपाउंडेड उस वाटर में छोड़ देता है। नेक्स्ट प्रोटोजोआ कहता है प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ भी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इट अफेक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। ये भी क्या करता है, डिसेंट्री, मतलब आपके पेट में प्रॉब्लम कर सकता है। आपका पेट हो सकता है अच्छा नहीं हो, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं हो, आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा हो। तो ये सब कारण है कि वैसे वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जिसमें प्रोटोजोआ भी आ जाता है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए जो भी वाटर आप कंज्यूम करेंगे वो आप पहले श्योर हो जाइए कि वो बायोलॉजिकली भी क्या हो, ट्रीट किया हुआ हो। ठीक है, तो आई थिंक आज आपको बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए तो इसको अच्छे से भी नोट डाउन कर लेंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वाटर का सैंपलिंग पढ़ेंगे और क्वालिटी पढ़ेंगे और बस टेस्टिंग पढ़ेंगे और ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। देखिए ये सब टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बस इसको अच्छे से रिविजन करना है। ठीक है, और आप इसको अपने से भी बना बना के बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक इस सब्जेक्ट में ज़्यादा आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलिए थैंक यू।